Muslim youth are leaving Islam. 24% लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं इस वक्त हर, And that is Muslim youth leaving Islam. और ये है कि मुस्लिम यूथ, आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, वो इस्लाम छोड़। पहाड़ी देशों की युवा पीढ़ी भी मानसिक शांति के लिए इस्कॉन की तरफ आकर्षित हो रही। दुबई, अरब, बहरीन, ईरान, शारजाह आदि खाड़ी देशों में इस्कॉन ग्रुप लगातार बढ़ रहे हैं। और कि हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान का हिंदू ही तो कन्वर्ट होकर मुसलमान बना ना। आपके यहाँ भी तो अभी भी चीमा, चट्टा, चौधरी यही तो सरनेम मिलते हैं, और क्या सरनेम मिलते हैं। लेकिन जो हमारी बहुत सी तंजीमें हैं, इस्लामी तंजीमें, वो क्यों नहीं बात करती? इंडिया, कश्मीर, फलस्तीन, बर्मा, इसके आगे हमें मुसलमान नजर ही नहीं आते। सर, मुसलमानों के साथ वहाँ ये हुआ और हम इतना इसको लाइटली ले रहे हैं। अगर यही वीडियो भारत से सामने आई होती तो यहाँ पर रश लग जाना था, रैलियां निकलनी थी कि बाइकआउट करो भारत का, बाइकआउट करो इंडिया का। चलें, बहरहाल ये हुकूमत को इस अपने हुकूमत की सतह पर इस पे बहरहाल आवाज उठानी चाहिए कि किसी के मजहब को जो है इस तरह जुल्म के साथ नहीं दबाना चाहिए। मुस्लिम देशों में कराए गए सर्वे के अनुसार प्रतिवर्ष 24% मुस्लिम युवा इस्लाम धर्म से दूर जा रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम देशों में भारत का सनातन धर्म का प्रभाव लगातार बढ़ते जा रहा है। इस खबर से पूरे मुस्लिम देश में हाहाकार मच गया है तथा कथित मुल्लाओं के होश उड़े हुए हैं। आखिर सनातन धर्म का प्रभाव क्यों बढ़ रहा है, जानने की कोशिश करते हैं। Something that is really threatening the core of our society. What is? वो कौन सी चीज है जो हमारी सोसाइटी के कोर को तबाह कर रही है इस वक्त? Is it? Something that is so severe, so serious. वो कौन सी चीज है जो बहुत सीरियस है इस वक्त? That almost every single day I deal with it. जिससे मैं हर रोज बेफरता हूँ। Every single day. Stop teasing us. And that is Muslim youth leaving Islam. और ये है कि मुस्लिम यूथ, आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, वो पहाड़ी देशों की युवा पीढ़ी भी मानसिक शांति के लिए इस्कॉन की तरफ आकर्षित हो रही। दुबई, अरब, बहरीन, ईरान, शारजाह आदि खाड़ी देशों में इस्कॉन ग्रुप लगातार बढ़ रहे हैं और कृष्ण चेतना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि इन देशों में रूढ़िवादी विचारधारा और शरिया कानून के चलते खुले तौर पर अभी कृष्ण नाम संकीर्तन की अनुमति नहीं है, परंतु फिर भी हजारों युवा इस्कॉन से जुड़ रहे हैं। इस्कॉन से प्राप्त जानकारी के अनुसार दुबई में इस वक्त 50 से अधिक इस्कॉन ग्रुप काम कर रहे हैं। वहां प्रत्येक शुक्रवार को आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन होता है, जिसमें 700 से 800 लोग भाग लेते हैं। इसके अलावा शारजाह के 5 और ईरान में अभी एक ग्रुप बना है। संयुक्त अरब अमीरात और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में भी every 3 years, every 2-3 years, that average Muslim youth are leaving Islam. वो कह रहे हैं कि जो स्टडी होती है हर 2 से 3 साल के बाद, उसके मुताबिक पता लगता है कि एवरेज यूथ जो है, कितनी यूथ है जो कि इस्लाम को छोड़ रही है। आइए देखें। What percentage do you think that would be? वो कह रहे हैं कितनी परसेंटेज होगी आपके मुताबिक? Is it 2% of our youth? 2%? Is it 3? 3%? Give me a number. I want to share with you. Give me a number. मुझे नंबर दो। 10, 5%. 5%? No, I want more than 5. किसी और ने कहा 5, 15, more. किसी ने कहा 15, 20, more. कह रहे नहीं 20 से भी ऊपर जाओ। 24% of Muslim youth are leaving Islam. 24% लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं इस वक्त। सर, मुसलमानों के साथ वहाँ ये हुआ और हम इतना इसको लाइटली ले रहे हैं। अगर यही वीडियो भारत से सामने आई होती तो यहाँ पर रश लग जाना था, रैलियां निकलनी थी कि बाइकआउट करो भारत का, बाइकआउट करो इंडिया का। चलें, बहरहाल ये हुकूमत को इस अपने हुकूमत की सतह पर इस पे बहरहाल आवाज उठानी चाहिए कि किसी के मजहब को जो है इस तरह जुल्म के साथ नहीं दबाना चाहिए। नहीं, पर्सनली अगर मैं आपसे पूछूं कि यही वीडियो अगर भारत से आई होती तो आपका रिएक्शन क्या होता? देखिए, भारत हो या कोई भी मुल्क हो, इवन हमारे जो पाकिस्तान है उसमें भी जाहिर है कि हमारे जो मुख्तलिफ एक फिरका वराना लड़ाइयाँ यहाँ भी हमारी रहती हैं। भारत को ये प्रिंसिपल ये है कि हर बंदे को जो उसका अकीदा है, उसका मजहब है,
उसको परफॉर्म कि हिंदुस्तान का हिंदू ही तो कन्वर्ट होकर मुसलमान बना ना। आपके यहाँ भी तो अभी भी चीमा, चट्टा, चौधरी यही तो सरनेम मिलते हैं, और क्या सरनेम मिलते हैं। कुछ लोग मुगल लगा रहे हो, बात अलग है। कास्ट इशू बहुत ज्यादा है। वो कास्ट कह लें या जो कर लें, वो सरनेम उनका वही है ना। कास्ट सिस्टम, जैसे ही आपने कहा आपने इस्लाम को तो फिर वो कर दिया ना, टाटा गुड बाय, क्योंकि कास्ट सिस्टम तो स्पेसिफिक फिनोमिना है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, जो सिर्फ इंडिया में मिलता है। ये वैदिक सिस्टम से होता है। अब आप ये देखें कि आपके जो बड़े लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, वो कुरान मजीद एक बहुत अच्छी किताब है, मैं बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन आपकी सारी जो सिंधु नदी है, सप्त नदियां जो हैं, रावी, सिंधु, चेनाब, इनका वर्णन आपको वेदों में मिलता है। वेदों में इनके बारे में बताया गया है। तो आपकी हिस्ट्री को जो किताब एक्सप्लेन कर रही है, आप उसको कह रहे हो ये गलत किताब है। आप कुरान की किताब पढ़े, कुरान में जो अल्लाह ताला है वो अरब के नदियों के बारे में बताया उन्होंने। सेक्ट बन जाएंगे इंडिया में। रिलीजन इंडिया में न था न होगा। इंडिया में धार्मिक ट्रेडिशन चलता है। इंडिया कल्चरल कॉन्सेप्ट है। इंडियन अपने आप को लोग किसी भगवान की वजह से नहीं कहते, इंडियन अपने आप को कल्चर की वजह से इंडियन कहते। लेकिन जो हमारी बहुत सी तंजीमें हैं, इस्लामी तंजीमें, वो क्यों नहीं बात करती? इंडिया, कश्मीर, फलस्तीन, बर्मा, इसके आगे हमें मुसलमान नजर ही नहीं आते। जो जितने भी कंट्रीज हैं, OIC के मेंबर्स हैं, उनके साथ हम तो, हमारी जो बेसिक है वो यही है कि भाई पीस है हमारी पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी की बेस ही पाकिस्तान की पीस है। और बात की जाए हमारे पे टेररिज्म का वो एक लगाई जाती है, स्टैंप लगाई जाती है, और आपने बोला कि हम सबके साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं। अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री है, उसके साथ भी रिलेशन नहीं बेहतर। ईरान इस्लामिक कंट्री है, उसके साथ भी रिलेशन नहीं बेहतर। बांग्लादेश, ये इस रीजन की बात कर रहा हूँ, एशिया की। आप तो नॉलेज रखते होंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्या वजह है कि हमारा जो सा लोगो है, हमारा जो सा हम कहते हैं कि हमारी स्लोगन ये है कि भाई पीस, और पीस हम खुद नहीं प्रमोट करते। धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबको साथ लेकर चलने की बात कहता है। वसुधैव कुटुंबकम इस धर्म का मूलाधार है। इस धर्म में रहने के लिए या बने रहने के लिए केवल दो ही शर्तें हैं। पहला, परहित सरिस, यानी दूसरे के भलाई में ही अपनी भलाई देखो, और दूसरे के नुकसान करने के लिए पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, यानी दूसरे का कोई नुकसान या अहित ना करो। और जो इन दो शर्तों को, इन दो सिद्धांतों को मानता है, वही सनातन धर्म का अनुयायी है। और यही कारण है कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की, यानी जब पूरा वसुधा ही अपना परिवार होगा तो परिवार के लिए हमेशा लोग भलाई की बात कहेंगे, उसके अहित का नहीं सोचेंगे। जबकि दूसरे धर्मों में नियम कानून और उस धर्म के बने रहने के लिए, धर्म में बने रहने के लिए बड़ी कठोरता है। आप देख ही रहे होंगे कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म में इतने सेक्ट्स हैं, इतनी मान्यताएं हैं। आप भगवान को माने न माने, वेद को माने न माने, आप सनातनी हैं। बस वही परहित और परपीड़ा का ध्यान रखें। जबकि दूसरे धर्मों में थोड़ा सा ही विभेद हो कि मोहम्मद साहब के बाद कोई दूसरा नहीं पैदा हुआ था, जो शिया धर्म के लोग मानते हैं, तो शिया सुन्नी में भेद है, महावियों में भी भेद है, अहमदिया में भी भेद है। इसी तरह ईसाई धर्म में भी कई सेक्ट्स हैं। तो मिला जुलाकर जो सनातन धर्म के प्रति लोगों का भरोसा और विश्वास बढ़ रहा है, दरअसल इसकी समग्रता है। यह सबको साथ लेकर चलने की क्षमता रखता है, और यही कारण है कि अब लोगों का विश्वास इस पर बढ़ा है। और कट्टर धर्मों के प्रति, जिसमें इस्लाम धर्म सबसे ऊपर है, उसके प्रति उनके युवाओं का रुझान घट रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।